Krishna and I am your civics teacher. Today's topic is local self-government, rural. There are two types of local self-government and कह सकते हैं कि two types of. The first is local self-government rural and the next is local self-government urban. So firstly we will discuss from rural local self-government. In local self-government जैसा कि आप लोग को पता है कि India is a vast country and there are 1.3 billion population. So neither it is easy to involve all people in government. तो हम सारे लोगों को तो गवर्न के लिए कर नहीं सकते और ना ही ये पॉसिबल है गवर्नमेंट टू लुक इनटू नीडेड डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब यहाँ पर कहने का है कि इतनी बड़ी कंट्री को गवर्न करने के लिए सिर्फ कुछ लोग या हम सबको तो गवर्नमेंट में ला नहीं सकते. कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट में आते हैं, जो गवर्नमेंट को जो है चलाते हैं. तो उसके लिए क्या है कि हमें मान लीजिए गवर्नमेंट है हमारी, जैसा कि हम लोग देखते हैं इंडिया में हमारे 2 लेवल्स के गवर्नमेंट है. फर्स्ट इज द सेंट्रल लेवल जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है. और फिर हमारी है स्टेट लेवल, ठीक है. स्टेट लेवल यहाँ पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है. तो होता क्या है कि हमें इंडिया में एक्चुअली फेडरलिज्म है. फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है उसको किसी भी एक या दो, जब एक से ज़्यादा लेवल होते हैं तो वो फेडरलिज्म हो जाता है. तो इंडिया में हमारे 2 लेवल पे गवर्नमेंट है. एक हमारी सेंट्रल लेवल है और दूसरी हमारी स्टेट लेवल है. सेंट्रल लेवल में भी हमारे क्या होते हैं, लॉस मेक होते हैं, फिर उनको एग्जीक्यूट करते हैं. तो उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसके 3 वर्क होते हैं. फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव and the third is judiciary. Okay, तो ये जो 3 वर्क्स हैं ये हमारे सेंट्रल लेवल पर भी होते हैं और ये हमारी स्टेट लेवल पर भी होते हैं. तो स्टेट लेवल पर पहले सेंट्रल लेवल की बात करते हैं. तो सेंट्रल लेवल पर भी लेजिस्लेचर होता है जो कि हमारे लॉस को मेक करता है, टू मेक लॉ. यहाँ पर कौन करता है, पार्लियामेंट. स्टेट लेवल पे अगर हम लेजिस्लेचर मतलब कौन लॉज मेक करता है कि हमारे स्टेट लेवल पर, तो वो कौन होता है, इसको हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं. और क्या बोलते हैं, विधान मंडल, ठीक है. तो जो लेजिस्लेचर है वो 2 लेवल्स पर है. एक हमारा हो गया पार्लियामेंट जो कि जो भी लॉज को मेक करती है वो लॉज पूरी इंडिया के लिए होते हैं. और जो हमारा विधानमंडल है जो स्टेट में होते हैं वो जो भी लॉज को मेक करते हैं वो लॉज खाली उस स्टेट के लिए होते हैं, ठीक है. तो ये हो गया लेजिस्लेचर. देन जिन लॉज को लेजिस्लेचर ने बना लिया उनको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, वो किसका काम होता है, वो हमारा काम होता है एग्जीक्यूटिव का. तो ऐसे ही हमारी एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होती है और एक हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है. तो इस तरीके से जो ये हम मेरा बताने का मतलब है कि पूरे इतनी बड़ी इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन उसका करने के लिए अकेले सिर्फ सेंट्रल लेवल अगर चाहे कि वो पूरे सारे वर्क को इजीली पूरी इंडिया में कर सके तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. बिकॉज इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद 1.3 बिलियन पॉपुलेशन. सो अपने वर्क को डिवाइड कर दिया गया है. अपने वर्क को थोड़ा कम करने के लिए जो फेडरलिज्म है उसमें 2 लेवल पे गवर्नमेंट को चलाने के लिए क्या हुआ, पावर को शेयर किया गया. देयर इज अ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग से क्या है, जो सेंट्रल लेवल थी अपनी कुछ पावर्स को उसने स्टेट लेवल को दे दिया और स्टेट लेवल ने क्या किया, अपने अपने स्टेट में उन पावर्स को यूज करके वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को सुटेबल बनाया ताकि आसानी से वर्क किया जा सके. इज इट क्लियर? अब देखिए क्या हुआ, सेंट्रल लेवल पे काम हो रहा है, कुछ पावर्स डिवाइड हुई, स्टेट लेवल पे आई. बट स्टेट भी बहुत वास्ट है, बहुत एरिया बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, विलेजेस हैं. उनके लिए भी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी अकेले उनको एडमिनिस्ट्रेट करना. तो
नेशनल लेवल पर, मतलब सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों ने मिलकर क्या बोला, क्या डिसाइड किया गया उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि इन 1992 एक ये बोला गया कि हम अपनी कुछ पावर्स को निकालकर किसको दे देंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे देंगे, ताकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इजीली जो है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संभाल सके और वर्क इजीली करना हो जाए, मतलब आराम से वर्क किया जा सके। तो इसके लिए 1957 में एक कमेटी बनाई गई, वो सेटअप हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता के अंडर में एक कमेटी जो थी वो सेटअप हुई टू सजेस्ट मेजर फॉर रिसीविंग द पंचायत सिस्टम, की एक पंचायत सिस्टम, मतलब कि हम इस तरह का एक पंचायत सिस्टम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बनाएं, ताकि लोकल मतलब एक स्टेट के अंदर भी जो है हम वर्क को, पावर्स को डिवाइड कर सकें, ताकि वर्क आसानी से हो सके। इसके लिए उन्होंने 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, ये रूरल की सिर्फ बातें हो रही है, रूरल का मतलब होता है विलेजेस, गांव की बात हो रही है, विलेजेस में कैसे होता है। तो इस तरीके से एक 3 टायर सिस्टम बनाया उन्होंने पंचायत राज का, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट हमारा जो है वो है हमारी ग्राम पंचायत, सेकंड हमारी है पंचायती समिति और थर्ड हमारी है जिला परिषद। तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो ग्राम पंचायत है, ग्राम से जिसको हम लोग विलेज लेवल पे भी देखते हैं, और ये जो हमारा जब हमारा एक विलेज है, जब हम कई विलेजेस को आपस में मिला देते हैं तब हमारा एक ब्लॉक बन जाता है। इसका एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ब्लॉक जो होता है ब्लॉक लेवल पे देखा जाता है। जब हम ये सारे ब्लॉक्स को मिलाते हैं, दिस वन ब्लॉक, दिस सेकंड ब्लॉक, ऐसे फिर थर्ड ब्लॉक, ठीक है, ये जैसे हम ये सारे, अब ये जो तीनों ब्लॉक्स को मिलाकर जो वर्क करता है वो हमारी जिला परिषद होती है। तो विलेजेस को मिलाकर ये हमारा एक विलेज है, विलेजेस को मिलाकर ब्लॉक्स बनते हैं और ये ब्लॉक्स को मिलाकर हमारा डिस्ट्रिक्ट। तो एक गवर्नमेंट ये हुई हमारी, जिसमें हमारा ग्राम प्रधान होता है, अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगी। देन जब हमारे कई विलेजेस मिल जाते हैं तब वो एक पंचायत समिति बनती है, जो कि एक ब्लॉक लेवल पर बनती है, और ये जो हमारा है ये हमारा एक ब्लॉक होता है, जिसमें हमारे ये सारे विलेजेस इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद ये ब्लॉक्स जब बनते हैं तब हमारी जिला परिषद बनकर तैयार होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने 3 टायर सिस्टम का बनाया है। अब हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले ग्राम पंचायत, ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत है, सबसे पहले इसके लिए हम लोग को शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा ग्राम सभा को। ग्राम सभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी विलेज विद अ पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 1500। अगर 1500 से कम है तो ग्राम पंचायत नहीं होगी, लेकिन अगर किसी भी जो विलेज है तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें एक ग्राम सभा होती है। अगर 1500 से कम पीपल है तो वहाँ पर ग्राम सभा नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे वो जो गांव है जो उनमें 1500 भी पॉपुलेशन नहीं, वो सब मिलकर एक ग्राम सभा बना लेते हैं। लेकिन अगर जहाँ पर 1500 से अबव पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पर एक ग्राम सभा होती है, वो जो है बिल्ड होती है। उसमें कौन कौन लोग होते हैं, जितने भी उस गाँव के एडल्ट सिटीजन होते हैं, इनको कोई भी वो नहीं करता है, मतलब इनका कोई इलेक्शन नहीं होता है कि उसके आप मेंबर बन रहे हैं। अगर आप 21 ईयर्स के ऊपर हैं तो आप ग्राम सभा के मेंबर हैं, ठीक है। तो ऑल एडल्ट सिटीजन जो है वो बन जाते हैं, और इसके साथ ही वो सब मिलकर ही एक हेडमैन को चूज करते हैं, जिसको हम लोग ग्राम प्रधान कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर गाँव में सुना होगा ग्राम प्रधान, जिसको हम लोग बोलते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो है ग्राम पंचायत। अब देखो ग्राम पंचायत क्या करती है, ग्राम पंचायत एक्ट्स मतलब वर्क करती है एग्जीक्यूटिव ऑफ ग्राम सभा। अब ग्राम सभा तो बन गई, ठीक है। अब ग्राम सभा है बट उसका वर्क तो कोई करेगा ना। अब ग्राम सभा तो हर जगह, अब वो तो पूरी सारे एडल्ट मेंबर्स हैं उसमें, सब लोग तो वर्क करेंगे नहीं, पर वर्क तो उसमें से कुछ ही करेंगे ना। तो अब ग्राम सभा के जो लोग वर्क करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं उन सब चीज़ों को, वो कौन होते हैं, वो हमारे ग्राम पंचायत में आते हैं। The members of the village of ग्राम पंचायत are elected by the members of the ग्राम सभा। और जो ग्राम पंचायत के मेंबर हैं इनको इलेक्ट कौन करता है, ग्राम सभा के मेंबर्स करते हैं। ग्राम सभा जनरली इलेक्ट करती है छोटी सी कमेटी को। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा
15, तो 7 और 15 मेंबर्स के बीच में एक ग्राम पंचायत बन जाती है। और उस ग्राम पंचायत में ये देखा जाता है कि एक कोई ना कोई मेंबर शेड्यूल कास्ट का भी हो और एक विमेन भी होना इसका जरूरी है, एक वुमेन भी होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं होते, इफ दे आर नॉट इलेक्टेड, देन द गवर्नमेंट, अगर ऐसा नहीं होता तो जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो खुद 2 लोगों को अपॉइंट करती है, जो एक शेड्यूल कास्ट से होगा और दूसरा उसमें से कोई वुमेन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वुमेन को रिजर्वेशन देने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ये कंपलसरी कर दिया है कि जो भी ग्राम पंचायत होगी उसमें एक जो है वो वुमेन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। द विलेज पंचायत इज द सोल बॉडी विच लुक्स आफ्टर द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज, और ये विलेज की सारी प्रॉब्लम्स को लुक आफ्टर करते हैं और स्टेप लेते हैं जो भी उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। अब टर्म की बात करें अगर हम, तो पंचायती राज जो है उसका एक्ट 1992 में फिक्स हुआ और इसमें 5 ईयर का टर्म जो है, मतलब ये 5 साल के लिए होती है, 5 ईयर्स के लिए, और इट कैन ऑल्सो बी डिजॉल्व, और अगर सेल्फ गवर्नमेंट और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इनको डिजॉल्व भी उसके पहले कर सकती है। अ सरपंच में रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, जो सरपंच होता है जिसको हम लोग ग्राम प्रधान बोलते हैं, वो अपने ऑफिस से रिमूव हो सकता है 2/3 50 वोट अगेंस्ट हिम। अगर 2/3 मतलब होता है 2/3, अगर जो पंच है जैसे 7 या 15 में से जो भी उनकी नंबर ऑफ जो है वो मेंबर्स हैं पंच के, अगर वो लोग उसमें अपने 2/3 से उनको ये कहते हैं कि नहीं हम उसको डिजॉल्व कर सकते हैं या इसको कहीं से निकालना है पंच को, सरपंच को, तो वो भी वहाँ से रिमूव हो जाएगा। बट इन केस ऑफ सेक्शन द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज मस्ट बी ऑप्टेड बिफोर द पंचायत नॉर्मली मीट्स, और जो पंचायत है ही जो भी जो ये लोग क्या करते हैं, एक बार जो है वो मंथ में एक बार इनका मिलना इम्पॉर्टेंट होता है। डिसीजंस आर टेकन बाय द मेजॉरिटी वोट, डिसीजन सारे मेजॉरिटी वोट से लिए जाते हैं। और अगर कोई भी केस में अगर बराबर से जो है वो मान लीजिए 8 मेंबर्स हैं और दोनों ने 4-4 जो है वो किसी चीज़ के लिए वोट कर दिया, तो उसमें जो वहाँ पे जो आपके सरपंच होते हैं उनका कास्टिंग वोट हो जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो पंचायती समिति में होते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, वो सिर्फ 25 ईयर्स के एबव होने चाहिए और वो उसी विलेज में रहते हो और उनका नेम जो है वो उनकी वोटर लिस्ट में होना इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही मेंटली और फिजिकली वो साउंड नहीं होने चाहिए। ऑफिस बेरर्स की बात करें, ऑल दिस पीपल आर नॉर्मली डू नॉट गेट एनी पे, और ये जितने भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं इनको किसी भी तरह की कोई पेमेंट नहीं दी जाती है, कोई गवर्नमेंट जॉब इनकी नहीं होती है, सिर्फ ऑनरेबल पीपल्स हैं, उनको मिलके जो ये ग्राम सभा के लोग होते हैं वो उनको मिलके बना देते हैं जिसको भी वो चाहते हैं। इसके अलावा एक पेड सेक्रेटरी होता है जो अपॉइंट होता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की तरफ से ताकि वो कंसल्टेशन कर सके पंचायत से, और एक हमारा एक ट्रेजरर होता है जो मे ऑल्सो भी अपॉइंटेड इन द पंचायत। लार्ज एंड लार्ज अकाउंट हैव टू बी मेंटेन, सब चीज़ों को अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए तो सिर्फ 2 लोग, ट्रेजरर और पेड सेक्रेटरी, ये 2 होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। बाकी जो पंचायत समिति के मेंबर्स होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। अब जल्दी से इनके फंक्शन पढ़ लेते हैं। सिविक कम्युनिटीज प्रोवाइड कराते हैं, प्राइमरी स्कूल ओपन कराना, क्लीननेस ऑफ द विलेज, विलेज की क्लीननेस को, वेस्ट वाटर के ड्रेन को, इसके साथ साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, लैंड और बिल्डिंग्स, मेटल रोड्स को बनवाना, बिल्ड करना, एंड द इरिगेशनल फैसिलिटीज, इम्प्रूव सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल मैन्योर, इम्प्रूव इम्प्लीमेंट्स एंड अदर फैसिलिटीज विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट जिसको हम लोग BDO भी बोलते हैं, उनकी हेल्प से ये जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो ग्राम में, गांव के अंदर, अपने अपने विलेज के अंदर पूरा वहाँ का कहते नहीं है हर एक चीज़ की फैसिलिटीज जो भी वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए ज़रूरत होती है वो उसको प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है, ग्राम पंचायत का। सो आज सिर्फ ग्राम पंचायत समझेंगे, कल हम पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद को डिस्क्राइब करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।